देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के तीस हज़ारी कोर्ट में। आप देख सकते हैं, यह है दिल्ली का न्यायालय, तीस हज़ारी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर यह आप देख रहे हैं, एक टेंट लगा हुआ है जिसमें हमारे अधिवक्ता भाई और बहनें वकील यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको दिखाया जिस तरह से कहा गया। यहाँ देख सकते हैं, ये भाई हमारे एडवोकेट हैं और 4 महीने का समय होने वाला है। देखिए, ये है पूरा 30 हज़ारी कोर्ट इसे कहा जाता है। दिल्ली के अंदर एक जाना माना जिसे जगह भी कहा जाता है। देख सकते हैं आप, यहीं बिल्कुल मौजूद हूँ मैं आपके सामने। आप देखिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये 30 हज़ारी कोर्ट है और यहाँ पर जो है हमारे जो वकील भाई हैं, पूरे वकील तबके ने पूरी तरह से यहाँ पर भूख हड़ताल की हुई है। और इसमें तमाम वकील मौजूद हैं और जगह जगह पूरे दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वकीलों की भूख हड़ताल है। और मुझे लगता है कि जो पूरी तरह से जो है यहाँ कराया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि जो सरकार के जो बिल लाने की बात चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा, वो पूरी तरह से इनके खिलाफ़ हैं। ये एडवोकेट यहाँ पूरे हिंदुस्तान के एडवोकेट जितने भी हैं, ये सब खिलाफ़ हैं। और इनकी मांग है पूरी तरह से कि इनको जो है इस तरह के जो बिल पास कराए जाने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से इनको बहुत बड़ा इसमें नुकसान नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने भूख हड़ताल पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे वकील भाइयों ने कर रखी है। अब मैं यहाँ से जो है पूरी तरह से आपने सुन लिया हमारे वकील भाइयों को, और पूरी तरह से भूखे हैं। उसके बाद भी इनकी हिम्मत देखिए कि किस तरह से जो है बिना खाने के यहाँ पर पूरी तरह से जो है इनमें वो जोश नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार के उन प्रावधानों से लड़ने की कोशिश यहाँ पर 30 हज़ारी कोर्ट से लेकर के कलडूमा कोर्ट तक की जा रही है, क्योंकि ये इनके अधिकारों के खिलाफ़ बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनकी भूख और प्यास पूरी तरह से जो है यहाँ पर सरकार देखेगी और केंद्र सरकार पूरी तरह से इस पर विचार व्यक्त करेगी। और इन वकीलों की बात को सुनते हुए जो है पूरी तरह से इनका जो भी निर्णय होगा, सही निर्णय लेते हुए पूरी तरह से इनका साथ देगी। आपने देखा, मैं यहाँ पर 30 हज़ारी जो है कोर्ट है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा कि जो वकील हैं भूख हड़ताल किए हुए हैं और सामने टेंट बना हुआ है, इसमें तमाम वकील लोग 30 हज़ारी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है पूरी तरह से भूख हड़ताल किए हुए हैं। अब इसकी वजह जिस तरह से आपने बोर्ड पर देखा, एडवोकेट्स ने बताया, नीचे वीडियो में आप देख चुके हैं। और वीडियो में पूरी तरह से आप जान सकते हैं कि कौन कौन से प्रावधान जो बिल है वो पास करने जा रही है केंद्र सरकार हिंदुस्तान के अंदर, जो कि वकीलों के लिए पूरी तरह से बताया जा रहा है कि यदि वकील कोई केस हार जाता है तो उसे अपने मुवक्किल को, उसके ऊपर मुवक्किल जो है केस दर्ज करा सकता है और उस पर जुर्माना भी भारी रखा गया है वकील पर। तो आप देखिए किस तरह से अब वकीलों का कहना है कि जब आपस में 2 एडवोकेट लड़ेंगे, 2 लोग लड़ेंगे तो एक को तो हारना ही निश्चित है। तो जो मेहनत हम करते हैं, दिनों रात एक केस की तैयारी करते हैं, उसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, पूरी तरह से जो है हम पूरी रात पूरा दिन इसमें लगे रहते हैं। और उसके बाद अगर किसी लूज पॉइंट की वजह से जो उनका मुवक्किल होता है, जिसे कहा जाए, पूरी तरह से उसके लूज पॉइंट की वजह से अगर जो है एक वकील की हार हो जाती है, तो क्या उसकी मेहनत, उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो लगन थी, उसने दिनों रात जाग कर के पूरी तरह से मेहनत करके इस केस को हैंडल करने के लिए कोर्ट में जो है प्रवेश किया था। और अगर वो इस केस को किसी भी लूज पॉइंट की वजह से हार जाए तो बताया जा रहा है कि उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और उस पर केस भी हो सकता है। और यही क्राइम के हिसाब का कोई केस होता है, क्राइम केस होता है, क्रिमिनल केस होता है, तो उसमें भी यहाँ तक कि जुर्माने के साथ साथ उनका लाइसेंस रद्द करने की बात की गई है। जी हाँ, जो वकील हार जाएगा, बताया जा रहा है कि उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह के बिल पास ना हो, इसलिए जो है वकील एकता यहाँ पर देखी जा रही है। पूरी दिल्ली में मैं यहाँ मौजूद हूँ और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं टेंट बंधा हुआ है, उसमें तमाम वकील भाई